G20 समिट में शिरकत करने के बाद पीएम मोदी लौटे दिल्ली। आईबीएसए लीडर्स समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यूएनएससी में सुधार अब कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत। पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तिकड़ी को ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन में बदलाव के लिए एक साफ मैसेज भेजना चाहिए। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री समेत कई देशों के नेताओं से की अहम बातचीत, व्यापार एवं तकनीकी सहयोग पर जोर। भारत इजरायल के बीच बनने वाली है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात, इजरायली पीएम नेतन्याहू से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की मुलाकात। भीड़ ने पुलिस वालों पर चिली स्प्रे से किया हमला, कई पुलिसकर्मी घायल, मामले में दर्ज एफआईआर। वहीं प्रशासन में अनोखी तस्वीर देखने को मिली, प्रदर्शनकारी हिडमा के पोस्टर के साथ नारेबाजी करते दिखे लोग। नक्सली कमांडर हिडमा का पोस्टर लेकर हंगामा, मामले पर इंडिया गेट पर पुलिस ने की सख्ती। दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की बड़ी चेतावनी, कहा कभी भी बदल सकती है सीमाएं, कौन जाने सभ्यता की दृष्टि से सिंध हमेशा से हमारा हिस्सा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा बॉर्डर बदलते रहते हैं, सिंध भी भारत लौट सकता है। राजनाथ सिंह का दावा, सिंध कभी राजा दशरथ के राज्य का हिस्सा था, रामायण में उल्लेख। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने हमला कर कहा, पहले पीओके का सपना दिखाया, अब सिंध का सपना दिखा रहे हैं। साथ ही दिल्ली विस्फोट पर प्रियंका चतुर्वेदी बोली, जैश-ए मोहम्मद के समर्थन वाले हमले को युद्ध की कार्रवाई घोषित किया जाए, सरकार चुप क्यों। सीएम योगी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया, बोले आरएसएस समाज के सहयोग से चल रहा है, आरएसएस को कोई देश या संगठन फंडिंग नहीं करता। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, कुछ लोगों ने दुनिया और भारत में सेवा को ही सौदे के माध्यम से बनाया, भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास किया। लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हमारा देश दुनिया का विश्व गुरु, गुलामी के दौर में तोड़े गए धार्मिक स्थल, भारत तब भी था और आज भी है। लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, भारत पूरी तरह से दुनिया का विश्व गुरु। आज पश्चिम बंगाल में एसआईआर मुद्दे पर टीएमसी करने जा रही है वर्चुअल बैठक। मंगलवार को ममता बनर्जी के दौरे से पहले मथुरा मुख्यालय में विरोधी पोस्टर लगाने से तनाव बढ़ा। ठाकुरबाड़ी में ममता बनर्जी के दौरे की निंदा करते हुए पोस्टर और बैनर लगाए गए। मथुरा महासभा यानी कि शांतनु ठाकुर गुट का आरोप, ममता ने गुरुचंद ठाकुर का अपमान किया था। उमा भारती ने टीएमसी विधायक को चेतावनी दी, कहा बाबर नाम की इमारत का अंजाम 6 दिसंबर जैसा ही होगा। एसआईआर को लेकर अलग अलग राज्यों में सियासी संग्राम जारी, राहुल गांधी बोले एसआईआर की वजह से देश भर में अफरा तफरी। योगी सरकार ने यूपी के हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश दिया, अवैध घुसपैठियों की पहचान और सत्यापन के लिए सख्ती। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर सख्ती, लखनऊ और सीमावर्ती जिलों में सत्यापन प्रक्रिया शुरू। एसपी प्रमुख अखिलेश ने शादी का सीजन के जरिए सरकार पर बोला हमला, कहा शादी का सीजन 3 महीने टले एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी 14 दिसंबर को दिल्ली में करेगी बड़ा रैली। कांग्रेस सांसद सैलजा ने जानकारी देते हुए कहा, वोट चोरी केवल स्लोगन नहीं है, फर्जी वोट बनाए जाते हैं। मंगलवार को अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को लेकर जोरों पर तैयारियां, फूलों और लाइटों से स्वागत द्वार की भव्य सजावट, रंग बिरंगे फूलों से उकेरी गई जय श्री राम नाम की आकृति। 25 नवंबर को होगा भव्य और अलौकिक ध्वजारोहण। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हर तरफ छाई ध्वजारोहण की दिख रही है रौनक, रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुई सड़कें। प्रधानमंत्री के अयोध्या कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित लोगों में किन्नर, दलित, वंचित और अघोरी समाज के लोग शामिल होंगे। पीएम करेंगे रोड शो। ध्वजारोहण की शाम लेजर एंड लाइट शो का आयोजन। राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर राम कथा के हो रहे हैं दर्शन। रोशनी से जगमगा उठा सरयू का किनारा। ध्वजारोहण के ऐतिहासिक क्षणों को लेकर श्रद्धालुओं में जोश का माहौल। श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र लता चौक, शानदार लाइटों से लता चौक की सजावट, श्रद्धालुओं में तस्वीर खिंचवाने की दिखी हो। धर्मपथ से लेकर लता चौक तक श्रद्धालुओं की बढ़ी चहलकदमी। ध्वज पूजा को लेकर स्वच्छता अभियान में तेजी, श्रद्धालुओं से भी साफ सफाई रखने की अपील। ध्वजारोहण से पहले सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर तैनात है सुरक्षाकर्मी, कैमरे से भी रखी जा रही है नजर। सेना ने सुरक्षा व्यवस्था का किया हवाई सर्वेक्षण, जमीन से लेकर आकाश तक संभाली जाएगी सुरक्षा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंची, आनंद विहार और गाजीपुर से रिपोर्ट। दिल्ली में अगले 24 घंटों में हवा और ज्यादा प्रदूषित होने की संभावना, लोगों की मास्क पहनने की तस्वीर आई सामने। उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी कोहरे और स्मॉग का प्रभाव जारी है, सर्दी बढ़ी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कई इलाकों में तेज बारिश, सड़कें और बाजार पानी से भर गए।
केरल के कोल्लम में लगातार भारी बारिश से केले के बाग पानी में डूब गए, खेती प्रभावित। बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी की मार्केट और मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन। तौकीर रजा के करीबी आरिफ की 16 दुकानों वाली 2 मंजिला जमींदोज हुई। हैदराबाद में पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। इंदौर में नकली किन्नर बनकर महिला से 31,000 रुपए ठगे गए, आरोपी सीसीटीवी में कैद। सांगली में हिट एंड रन की घटना, नशे में धुत कार ड्राइवर ने 2 टू व्हीलर समेत 5 से 6 गाड़ियों को कुचला, घटना में 6 से 7 लोग घायल। अजमेर में नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण हादसा, सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। अमित शाह ने ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के तहत रैकेट का भांडाफोड़ किया, उसके लिए एनसीबी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम को बधाई। बरेली में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, बरेली विकास प्राधिकरण ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। बेंगलुरु में कैनरा बैंक की तरफ से मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, भारी संख्या में प्रतियोगियों ने भाग लिया। ये इवेंट अलग अलग बैकग्राउंड के प्रतियोगियों के बीच फिटनेस और एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। विजेताओं को किया गया सम्मानित। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 30 नवंबर से शुरू हो रही है 3 वनडे मैचों की सीरीज। शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में केएल राहुल संभालेंगे टीम की कमान, ऋषभ पंत की टीम में वापसी। फिर से दिखेगा रोहित और विराट का जलवा, 30 नवंबर को 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे रांची में। कोलंबो में भारत की बेटियों ने रचा इतिहास, नेपाल को हराकर जीता विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हराया। खिताबी मुकाबले में नेपाल ने भारत को जीत के लिए दिया था 115 रनों का टारगेट। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम बनी वर्ल्ड चैंपियन। 21 दिनों के अंदर भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप का दूसरा खिताब अपने नाम किया। 12.1 ओवर में लक्ष्य को भेदते हुए भारत की बेटियों ने मारी बाजी। पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया नहीं हारी, एक भी मैच बनाए रखा दबदबा। स्टेडियम में भारतीय महिला टीम ने तिरंगे के साथ मनाया जीत का जश्न, एक दूसरे को गले लगाकर हुई भावुक।